नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा पाना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, तो आज की यह गुरुवार व्रत कथा अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही धार्मिक और व्रत कथा की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं गुरुवार व्रत की पूजा सामग्री। पूजा सामग्री: भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, देवगुरु बृहस्पति का चित्र यदि उपलब्ध हो, केले का पौधा यदि संभव हो तो, पीला वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, अक्षत, चावल, चंदन, दीपक घी का, धूप या अगरबत्ती, रोली, गंगाजल, पंचामृत में हमें चाहिए कच्चा दूध, दही, शक्कर और गंगाजल और थोड़ा सा घी से निर्मित पंचामृत, केले, बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद, गुड़, तुलसी दल और आरती की थाली। चलिए अब हम जानते हैं गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन प्रातः स्नान करके साफ और यथासंभव पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और यदि संभव हो तो केले के वृक्ष की भी पूजा करें। अब भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, हल्दी, पीले फूल, तुलसी दल और केले अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। इसके बाद इस मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार, अगर आपसे हो सके तो 108 बार जप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अब श्रद्धा पूर्वक गुरुवार व्रत कथा सुने या पढ़ें। कथा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें, प्रसाद अर्पित करें और परिवार में बांट दें। इस दिन पीले रंग का भोजन करें। यथाशक्ति किसी गरीब या ब्राह्मण को पीली वस्तुओं का दान दें। गुरुवार व्रत कथा। चलिए अब हम कथा जानते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मात्मा राजा रहता था। वह प्रत्येक गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का व्रत करता, पूजा करता और गरीबों को दान देता था। उसकी रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि दान देने से धन कम हो जाएगा, इसलिए वह राजा को बार बार रोकती थी। एक दिन राजा किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। उसी समय भगवान बृहस्पति साधु का वेश धारण करके महल में आए और रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने उनका आदर नहीं किया। साधु ने कहा, यदि तुम्हें धन दौलत से इतनी परेशानी है तो धर्म, कर्म और दान पुण्य सब छोड़ दो। रानी ने साधु की बात मान ली और दान पुण्य करना बंद कर दिया। धीरे धीरे महल का सारा धन समाप्त होने लगा। घर में अन्न की कमी हो गई। सुख शांति भी चली गई। अब रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ।
कुछ समय बाद उसकी बहन उससे मिलने आई। उसने रानी की दशा देखकर गुरुवार व्रत का महत्व बताया और कहा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति जी का व्रत करो, पीली वस्तुएं अर्पित करो और कथा सुनो। रानी ने पूरे मन से गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी और गरीबों को दान दिया। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान बृहस्पति जी प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद उसके घर में फिर से सुख, समृद्धि, धन धान्य और खुशियां लौट आईं। राजा भी सकुशल वापस आए। इसके बाद राजा और रानी दोनों नियमित रूप से गुरुवार का व्रत करने लगे और भगवान विष्णु की कृपा से उनका जीवन सुखमय हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। समापन, यदि आपने श्रद्धा से यह गुरुवार व्रत कथा सुनी है तो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति जी की आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए अब जानते हैं गुरुवार व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु और देवगुरु बृहस्पति जी को समर्पित है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि का आगमन होता है। जिन लोगों की विवाह में बाधा आती है, संतान सुख की इच्छा होती है या आर्थिक परेशानियां रहती हैं, उनके लिए भी यह व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। अब जानते हैं हम गुरुवार व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल, दाढ़ी या नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन घर में अनावश्यक क्रोध, झूठ और अपशब्द से बचना चाहिए। केले के पेड़ को काटना या उसकी पत्तियां तोड़ना भी शुभ नहीं माना जाता है। जितना हो सके सात्विक भोजन करें और भगवान का नाम लेते रहें। अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, याद रखिए कि किसी भी व्रत का सबसे बड़ा फल केवल उपवास करने से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, दया, सेवा और भगवान पर अटूट विश्वास रखने से मिलता है। यदि मन में शुद्ध हो और भक्ति सच्ची हो तो भगवान अवश्य अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु भगवान, देवगुरु बृहस्पति जी महाराज की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी धार्मिक और व्रत कथा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।